वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो ऑफ वाइट बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 को करने वाले हैं। और इस चैप्टर का इस वेटेज होता है 6 मार्क्स। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को ख़त्म करने वाले हैं बहुत ही इजी तरीके से। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। सो गाइज, आपने ओल्ड क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। बेसिकली इस चैप्टर में बहुत इजी है और इसके मार्क्स भी अच्छे इजीली गेन किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला 140 को हम लोग एक्सप्रेस ऐसा प्राइम नंबर करने वाले हैं। 140 को नॉर्मली बेसिकली जो करते हैं अपन प्राइम फैक्टराइजेशन वही कर रहे हैं और कुछ नहीं है। 5 से जाएगा 7 7। सो गाइस, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 140 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू में 5 इंटू में 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा गाइस। इजी पीजी ना, और कुछ नहीं करना है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें कहता है 156 को प्राइम एज अ प्राइम करना है। तो 156 2 से जाएगा 78 अपॉन में, फिर 2 से जाएगा 39, फिर ये 3 से जाएगा 13, और 13 एक खुद एक प्राइम नंबर होता है। सो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 156 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू में 3 इंटू में 13। ठीक है। इस अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। थर्ड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड 3825 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सो एवरीवन, यहाँ पे नॉर्मली बेसिकली यही सब इस चैप्टर में ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बहुत स्कोरिंग चैप्टर होता है और इजी चैप्टर होता है गाइस। ठीक है, ये सबसे पहले जाएगा 3 से और 1275। ओके, अब ये जाएगा 5, 3 से ये भी जाएगा 3, 10, 15 ईयर्स 425 अपॉन में ये 5 से जाएगा 85 बचेगा। 85 भी 5 से जा सकता है। 17 बचेगा और 17 खुद एक प्राइम नंबर होता है। सो हम 3825 को ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर इंटू में 17। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस। अब एक और मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ और फिर आप लास्ट वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ। 5005 5005 को लिखना है। नॉर्मली बेसिकली ये गाइस बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग और इजी चैप्टर होता है ओल्ड बेस्ड अपनी मेमोरी पे। सो हम लोग क्या 1001 में जाएगा, फिर इस 7 से जाएगा 143 बार में। 143 5 8 8 तो नहीं जाता है। 11 की टेबल से 13 बार में जाएगा और 13 खुद एक प्राइम नंबर। सो हम इसको 5005 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू में 11 इंटू में 13। ये हम इसको लिख सकते हैं। अब गाइस, फिफ्थ वाला जो है आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके बता दीजिएगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 2 ये कहता है फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो गाइस, इससे इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि प्रोडक्ट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है।
ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सो अब हम लोग 26 को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सॉल्यूशन नॉर्मली इन सब में नॉर्मली बेसिकली ये एक्सरसाइज 1.1 में तो पूरे में प्राइम फैक्टराइजेशन ही हो रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो 26 एंड 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 21 का फर्स्ट करते हैं, 3 से जाएगा 7 टाइम्स में, नहीं 3 से 26 है ना, ओके सॉरी 26 फर्स्टली 2 से जाएगा 13 एंड 13 खुद एक प्राइम नंबर होता है। तो और अब यहाँ पे करते हैं 91 का, 91 का 7 से 13 1, वो 13 1। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं 26 इज इक्वल्स टू 2 इंटू में 13 एंड 91 इज इक्वल टू 7 इंटू में 13। यहाँ पे हम लोग को HCF क्या रहेगा, HCF क्या रहेगा, इसका HCF रहेगा गाइस 13, क्योंकि थर्ड ऊपर नीचे कॉमन है 13। ठीक है, अब LCM निकालना है, LCM इज इक्वल टू ये 13 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 13 इंटू 2 इंटू में 7 इज इक्वल टू 13 इंटू 26 इंटू में 7। सो ये आ जाएगा अपना 182। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला भी गया है, एक सेकेंड मैं ऐड कर लेता हूँ एक स्लाइड। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि वेरीफाई भी करो। शुरुआत में मैंने बताया था आपको फॉर्मूला कि LCM इंटू में HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। ठीक है, सो LCM हमारा था 182, HCF हमारा था 13, तो 182 इंटू में 13 इज इक्वल टू 2366। अब हम लोग नॉर्मली 26 इंटू 91 करते हैं, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। अब 26 इंटू में 91 होता है, ये भी 2366 होता है। सो ये वाला क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा कि इसमें अपन ने सबसे पहले LCM लिया, हमने सबसे पहले ये बताया, कॉन्सेप्ट बताया, फिर इन दोनों का LCM लिया, फिर HCF जो आया ये आया, LCM हमारा ये आया, और फिर हमने इसको वेरीफाई किया इस तरीके से। दोनों के आंसर सेम आए हैं, सो इसका वेरिफिकेशन एकदम सही है, मतलब आपने एकदम प्राइम फैक्टराइजेशन एकदम सही से किया है। अब अपन बढ़ते हैं इसी के सेकेंड पार्ट में। इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है, इसका सेकेंड पार्ट कहता है गाइस, एक सेकंड मैं बुक खोलता हूँ। 510 एंड 92 सॉल्यूशन। लास्ट वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये वाला मैं बता देता हूँ, नॉर्मल बेसिक्स कॉन्सेप्ट लग रहे हैं इसमें। 510 का सबसे पहले हम लोग करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से जाएगा कितनी बार में 255 में, और 3 2 7 5 12 3 से चला जाता है वैसे तो 85 रहेगा। 85 5 से जाएगा 17 बार में, 17 खुद एक प्राइम नंबर होता है। तो अरे एक सेकेंड, इसमें मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, एक सेकेंड, इसमें फोर्थ स्लाइड ऐड हो गई है। अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, अब निकालना अपन को 92 का, 92 92 का निकालना अपन को। 2 से जाएगा 46 टाइम्स में, फिर ये भी 2 से जाएगा 23 टाइम्स में, 23 खुद एक प्राइम नंबर होता है। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं इसका सोल्यूशन। 510 को हम लोग लिख सकते हैं जो भी आया था 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू में 23। तो HCF जो हो जाएगा गाइस इसका कॉमन,
ये कॉमन, सिर्फ 2 इसका HCF रहेगा गाइस, ठीक है, 2 इसका HCF रहेगा। अब LCM निकालते हैं। LCM 2 तो रहेगा ही रहेगा, इनटू में 2, इनटू में 3, इनटू में 5, इनटू में 23, इनटू में 17। So solve 2 into 2, 4 into 12, 12 into 5, 60, 60 and guys इसको 60 into 23 into में 17 करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 23,460 आएगी गाइस, ठीक है। सो गाइस इसका LCM आएगा 23,460। अब वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन होता है LCM into HCF is equal to product of two numbers। तो LCM जो रहता है अपना 23,460 इंटू में 2 इज इक्वल टू 510 इंटू में 92। तो इसकी वैल्यू आएगी 46920 इज इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम वैल्यू आएगी। सो दोनों का इक्वल्स टू आया है अपना, तो यही अपना आंसर होगा, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। यही इतना सा क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग को HCF और LCM दोनों निकालना है। सबसे पहला 12, 15, 21 का सोल्यूशन करते हैं। 12 को सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3, फिर 3 1 से जाएगा। अब करते हैं 15 का, एक सेकेंड थोड़ा ज़्यादा पास हो गया। 15 का कर सकते हैं हम लोग 3, 5, 5 1, ठीक है। अब हम लोग 21 का भी कर सकते हैं। 21 भी 3 से डाला जाता है, 7 टाइम पे 7 खुद एक बार में जाता है। सो अब हम लोग इसका लिखने वाले हैं 12, 15 एंड 21 का सोल्यूशन। 12 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू में 3 एंड 15 इज इक्वल्स टू 3 इंटू में 5 एंड 21 इज इक्वल्स टू 3 इंटू में 7। सो इसका जो HCF होगा वो 3 हो जाएगा इस, ठीक है, 3 के जोड़े बन रहे हैं ना, तो 3 हो जाएगा HCF। और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो अब LCM लेंगे। LCM जो रहेगा इन नंबर्स का, सो यहाँ पर LCM हो जाएगा 2 इंटू 2, क्योंकि 2 की पावर 2 है, तो LCM होता है हाईएस्ट पावर। LCM इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर और LCM रहेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 5 इंटू में 7। सो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 420। यही हमारा आंसर हो जाएगा। LCM और HCF हमारा आ गया, ठीक है। अब हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मली आप इन ये वाले क्वेश्चंस को जो मतलब जो बचे हैं इसके बाद दो, जो बच्चे हैं दो, फर्स्ट नहीं सेकंड एंड थर्ड जो है वो आपका होमवर्क रहेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहा है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट उसमें भी लग रहा है, जो इसमें लगा है वैसे यही लग रहा है, ठीक है गाइस। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गिवन HCF दिया है हमारे को 2, 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, हमें LCM निकालना है। सो सॉल्यूशन HCF is equals to 306.657 is equal to 9. LCM is equals to 306 इंटू में 657। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन क्यों किया, क्योंकि HCF LCM का
फैक्टर होता है, HCF LCM का फैक्टर होता है, ठीक है, इस फैक्टर होता है। सो अब इज इक्वल टू 9 दिया है, तो LCM इज इक्वल्स टू 306 इंटू में 657 अपॉन में 9। सबसे पहले LCM इज इक्वल्स टू 306 इंटू 6 का वैल्यू जो आएगा वो आएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा 2.042 अपॉन में 9। इसको अपन डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा LCM इज इक्वल टू 22338। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और इसका आना के चांसेस बहुत रहते हैं बोर्ड एग्जाम में अगर आप बेसिक मैथ्स लेते हैं तो। और ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है बट नॉर्मली ये पूछ सकता है। ये तो नॉर्मल उसका सोल्यूशन है। और ये वेरिफिकेशन वाला कभी कभी MCQ में पूछ लेता है, वरना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ करना इम्पोर्टेंट है इसको। अब क्वेश्चन नंबर अपन करने वाले हैं, इसका आंसर निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। इससे पहले हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना पड़ेगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज इक्वल्स टू, मैं लिख दे रहा हूँ, ये आप लर्न कर लीजिएगा। इफ एनी नंबर एंड विथ द digit 0 must contain 2 and 5 both as a multiple। ठीक है गाइस, मतलब ये इसका थ्योरम का मतलब ये है कि अगर किसी भी नंबर की पावर को एंड विद 0 करना है सो उसके मल्टीपल्स 2 और 5 दोनों होना चाहिए उसके मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, चेक वेदर 6 टू पावर n एंड विद द 0 इफ n इज द नेचुरल नंबर। सो सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, अब ये कहता है 6n, मैं कहता हूं जो 6n विल नॉट एंड विथ digit 0 because fundamental theorem of arithmetic says that if a number end with the digit 0 must contain 2 and 5 both as a multiple। यही है बेसिकली। अब हम इसको प्रूव कर सकते हैं। 6 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 n इंटू में 3n लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये 2 तो कंटेन करता है लेकिन इट कंटेन्स 2 बट नॉट कंटेन्स 5। आप कुछ भी रख के देख लो, एक सेकेंड। अब n की जगह 6 टू द पावर 1 रख के देख लीजिए, 2 इंटू में 1 इंटू में 3 1, ठीक है। 6 टू द पावर 2 रख के देख लीजिए, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू पावर 2। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 मल्टीपल तो है लेकिन 5 मल्टीपल नहीं है, सो इसका आंसर रहेगा नो, ठीक है, यही आंसर है इसका।
नाउ इस एक्सरसाइज के हम लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स to drive one round of the field. Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again? So ये वर्ड प्रॉब्लम है और ये इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम्स बनती ही बनती है। 2 मार्क्स में भी बन सकती है और 3 मार्क्स में भी बन सकती है। सो इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं। इसका सोल्यूशन होगा सोनिया मिनट्स इज इक्वल टू 18, ठीक है, एन आई ए, ठीक है। अब रवि मिनट्स इज इक्वल टू 12। सो अब आप सपोज करें कि इसमें अपन एलसीएम लेंगे कि एलसीएम लेंगे। बेसिकली अगर आपको जो नंबर 12 दिया गया है, आप ये लेट कीजिए कि क्या ये 2 मिनट में मिल सकते हैं, नहीं ना, तो ये गिवन से छोटा तो नहीं हो सकता, बड़ा रहेगा। तो हमें 12 और 18 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम इज इक्वल्स टू 18, 12, ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 9, 6, ये दोनों 3 से जाएंगे, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 1। सो ये रहेगा अपना एलसीएम। अब एलसीएम रहेगा, एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। इसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 2 इज 12, 12 इंटू 3 इज 36। अब इसका जो हम लोग लास्ट में आंसर लिखते हैं वो ये लिखेंगे, बता रहा हूं। सोनिया एंड रवि will meet at 36 minutes after completing the circular path। सो गाइस यही था हमारे चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, इतना इजी पीजी चैप्टर है। ऐसे डेली डेली मैं वीडियोस लाने वाला हूँ और आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लोग ने इसको 25 मिनट्स के पहले ही निपटा दिया है और थैंक यू, बाय गाइस।